हाँ, दिक्कतें तो हाँ, good. Ranjan, yes. What? What? उसका पीछे बात में भूल गए। ठीक है। आपका आपका नाम समृद्धि क्या हुआ? शेख मिला। शेख शेख गब बसा चले। एटलीस्ट नाम सरनेम तो मैच कर रहे थे। है ना पोर्शे 30 में थी। अभी यहाँ पे आके नौटंकी कर रही है। अपन साइड में कर। हाँ। अब क्या तेरा क्या बोलना है? ठीक है शी जेलस की आम्हाला मिसळ खायला नाही मिळाली. अरे तुम्ही मैंने तो बोला जिसको मैं कारण कुछ नहीं मिला। मैंने सिर्फ सर्कमस्टेंसेस बताए थे कि मैंने तो इनका तो पहले जैसे मिला वैसे वैसे निपटा लेंगे अब हमारे ग्रुप थे। तुम और ऐसी चीजें करके आए। ठीक है बेटा तू एकदम अरे बैठने के लिए तो थोड़ी सी आ जाएगी वैसे दिखेगी। हाँ मॉडल मोटे चला कार्यक्रमाला सुरुवात करूया आपण. सेंटर अँड स्टेट फायनान्स क्या होता है? फिजिकल फेडरलिज्म. आपका अरे म्हणजे निवांत हाँ. ठीक है प्रॉपर प्रॉपर काय त्याला आपलं काही तिथं रेल्वेचं इंजन मध्ये बाकी काय नाही. हाँ तुम बंगलुरु से जाने वाले माँ पे जाने में 1 घंटा ट्रेन रुकती है.
45 to 50 मिनट, फिर उसका आगे से इंजन निकल के पीछे, पता मजा आता है उनको। फिर डाउन में, हाँ, 1 घंटा गाड़ी रुकती है, ठीक है ना। हाँ, नहीं, दौड़ में गाड़ी, तो मैं दौड़ में फिर इतना लगेगा मस्त से, यहाँ से दौड़ 1 घंटा, और वहां पे आराम से रुको, तो मैं वहां से फोन करता हूँ कि अभी ऐसा ऐसा टाइम से निकलूंगा, ऐसा ऐसा, बोले ठीक है। तो दौड़ जन ब्यूटीफुल स्टेशन, कोई नहीं रहता। हाँ, भूल क्रांति। चलो, फिजिकल, ठीक है, अभी फिजिकल पॉलिसी, यस, कोई तो भी मेरे को हाय हेलो बोला है, लेट मी चेक। सर वॉइस खूब, पहले हाय हेलो बोलने का तो वो नहीं, वॉइस वॉइस अभी ठीक है क्या वॉइस? ठीक है। अरे यस लिख, ऐसे ऐसे समझता नहीं क्या होता है। और आजकल इस पे कोई भरोसा नहीं रखता बेटा। अरे चलो ठीक है, ऐसे ही पढ़ाएंगे अब। हेलो, अब ठीक है, बड़ा सा लिख, हेलो हेलो हेलो, हाँ, सुनो मेरी बात, अब नहीं पागल है, नहीं नहीं, बेचारी स्मार्ट है ना, लॉग इन किया उसने, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है ना, सॉरी अवनी, ठीक है। Richard Musgrave deals with the division of a government function and a financial relation among the different level of government। देखो हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट फेडरल है, फेडरल मतलब डबल गवर्नमेंट चलती है, एक चलती है सेंटर, एक चलती है स्टेट, ठीक है। अब हर किसी के पास में कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दोनों के पास में, सेंटर के पास में सेंटर की पावर है, स्टेट के पास में स्टेट की पावर है। सर मतलब क्या हुआ, सेंटर कुछ चीजों पे रूल बनाती है, स्टेट कुछ चीजों पे रूल बनाती है, और जो दोनों इसके उसको कौन से लिस्ट में आते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आते हैं। सर मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल देने का हो गया, तो अब जीएसटी के अंदर में क्या होता है, सारा टैक्स कलेक्ट कौन करता है, स्टेट, बट जाता किसको है, सेंटर। फिर सेंटर क्या करता है, डिवाइड करता है किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। अब हमारे गवर्नमेंट, अभी क्या है कि कितनी बार ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है, इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया, ठीक है, बट सर्टेन टाइम्स वो राइट दे देती है स्टेट को कि आपको इसके ऊपर में रूल्स बनाओ। सर एक आधा एग्जाम्पल दो तो क्लियरिफिकेशन आएगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, है ना, कोविड में तो इट इज डिक्लेयर बाय सेंटर, और सबको स्ट्रिक्टली फॉलो करना था। लेटर ऑन क्या हुआ, हर स्टेट को राइट दे दिया कि तुम तुम्हारा देख के लो। फिर से जैसे जैसे उनको रूल जमे, उन्होंने बनाया कि भैया सुबह से शाम तक के खुला रहेगा, बाद में बंद रहेगा, फिर बोला कि इतने नंबर ऑफ पर्सन जा सकते हैं, फिर बोला ये ओपन रहेगा, वो नहीं रहेगा, जो भी एक्स वाई जेड चीजें चालू हुई। उससे बढ़िया सबसे, है ना, अगर मैं बताना चाहूँ आपको, सेंटर और स्टेट, ठीक है, स्टेट के पास में राइट है, जैसे कि मान लो वाइन, गुजरात इज एन अ ड्राई, बिहार इज एन अ ड्राई, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि वहां मिलती क्या नहीं मिलती, ठीक है ना, तो एक आधा बोलेगा सर आप मेरे को पैसा दो, मैं जुगाड़ करके देता, है ना, दिव्य शर्मा है, मैं, मेरा जुगाड़ हो जाता अगर करना होता तो। बट द थिंग इज दैट स्टेट हैज अ पावर, वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकता, ठीक है। कल को महाराष्ट्र के अंदर में भी बोल दिया भैया नहीं, है ना, मैं तो बोलता हूँ दारू बैन करो गोवा के अंदर, फिर देखते गोवा कौन जाता, ठीक है। हाँ, जो भी आजकल के यंगस्टर है, पहला ढक्कन वही ओपन होता, उसके बाद से लिटिल लिटिल शुरू होता है प्रोग्राम, ठीक है, फिर वो एडिक्टेड बन के जीते नहीं तीते बसतो, ठीक है ना। तो रीजन क्या है बेटा, स्टेट, स्टेट इज द, स्टेट को पावर सर रेगुलेशन बनाना है, वो बनाओ। यस, इन महाराष्ट्र इट इज कंपलसरी, बट इन इंडिया इट्स नॉट कंपलसरी, बट अंडर विच एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब तो जनरली रजिस्टर कराते थे सब लोग 2008 के तहत, नहीं, कहाँ किया, वो ऑप्शनल था, तो ये थोड़ा ना बोला ऑप्शनल है, तो स्टेट के अंदर में कंपलसरी कर रहे हैं, स्टेट हैज द पावर ना, स्टेट ने अगर सेंटर ने बोला कि नहीं करना है, और तुम बोल, सॉरी, स्टेट ने बोलना है कि करना है, सॉरी, सेंटर, डिफरेंट थिंग, फिर नहीं तुम ओवर रूल कर सकते उसको। ऐसा नहीं होगा कि सेंटर ने रूल पास किया कि किसी ने हिट एंड रन हुआ तो उसको 6 साल की सजा, और स्टेट बोल रहा है नहीं नहीं तुम फाइन पे करो, वाह, वो स्टेट के अंदर में तो मैं बैक फैलो लगाया चलाऊंगा फिर।
कैसा कैसा कर सकता, तेरे रूल तेरे घर तक रहेंगे, सीधी बात है। ये बोलती है कि स्टेट सबको कैसे बोल सकता है, सी- खत्म हो गई, कहाँ तक चलेगी, तेरे घर तक चलेगी, विद इन द जियोग्राफी। मैं क्या बोलूं, गुजरात में बोलती है, कल से तुमने मिसल खाना ढोकला नहीं खाना, ऐसे है ना, मिसल अपन कंपल्सरी सब कुछ नहीं कर सकते बेटा, स्टेट हैज अवर है ना लिमिटेशन जुरिस्डिक्शन, है ना, जुरिस्डिक्शन मतलब गिवन एरिया, उसके अंदर में अपनी पावर चलती है। इवन अगर आपको पता होगा, मैं जुरिस्डिक्शन की डेफिनेशन बहुत शॉर्ट और सिंपल वे में समझाता हूँ, मतलब समझ में आया आपको जुरिस्डिक्शन होता क्या है ना। किसी का कभी कोई चीज खोई है, मोबाइल वोबाइल, दिल विल की बात नहीं कर रहा, मोबाइल वोबाइल कुछ खोया, लैपटॉप वैपटॉप किसका किसका खोया, एक दो तीन चार पांच, क्या खोया बेटा, मोबाइल खोया, वेरी गुड बेटा। जिंदगी में तू एक नहीं रस्सी बांध के कमर को लटकाया कर बेटा, ताकि कोई लेके जाए तेरे को, समझे। अरे हाँ, पिछली साल ही गया था इसका, मोबाइल गया था, आत्मा तेरा क्या गया था, साथ वालों को सब कुछ जो है। ऐसा कहाँ गए थे तुम घूमने। अच्छा, और तेरा क्या गया, स्मार्ट, वाह, बोले मेरे पास में स्मार्टफोन था, इतना स्मार्ट था तो फिर क्यों नहीं आया, लीक में आ गया, आता होना चाहिए ना फोन। कार्टून में क्यों बताए सिर्फ साले कि वो चूहे हुए घर आते, वो बोलते भी चूहे, अच्छा कार्टून में क्यों बता रहे, मोबाइल में होना चाहिए ऐसा। हाँ, तो कितने लोग आप में से फिर पुलिस स्टेशन विलिस स्टेशन कंप्लेंट देने गए थे, कौन गया था, एक, ठीक है, इट इज जस्ट लाइक दान किया हमने, सिंपल सी बात है। अभी मान लो मैं एक तुमको रियल केस बताता हूँ, ठीक है। अब अपने शुभम अब्बड़ सर का महान बहु आत्मा ऑटो बुक किए थे, मैंने सुनाया था, 180 रुपए में यहाँ से ऑटो बुक किए थे शांति नगर के लिए, प्रेस्टीज पॉइंट से, प्रेस्टीज पॉइंट से ऑटो बुक के वहां गए, तो 300 रुपये पेमेंट ऐसा कुछ तो भी उनसे होने गया, बट वो 300 की जगह 30 हजार उनसे, पता नहीं क्या माल फूका आदमी ने, 30 हजार रुपये ऑटो वाले को ट्रांसफर हुआ। हाँ हाँ, ठीक है, वो बारिश विरिश चल रही थी, गड़बड़ गड़बड़ में उसने बटन दबाया और 30 हजार का पेमेंट कर दिए। ऊपर जाने के बाद उसको रियलाइज, मतलब चलते चलते रियलाइज हुआ कि 30 हजार हुआ, अब जब तक वापस आया ऑटो वाला गायब। अब सिंपल सी बात है, शाम को ये चीज थी तो अब क्या करे, तो दूसरे दिन बैंक ट्रांजेक्शन रिवर्स होता है, तो बैंक ट्रांजेक्शन रिवर्स करने गए, ऑटो वाला भी बेवकूफ नहीं था, ऑटो वाले ने अपने वाइफ के इसमें ट्रांसफर कर दिया, ठीक है पैसा। अब वो क्या है कि अपना थोड़ा जुगाड़ है, अपना जुगाड़ है मतलब क्या, बैंक वाला पहचान के, आपने देखा होगा, तो बैंक वाला बता दिया कि कितने बजे पैसा आया, कितने बजे उसने ट्रांसफर किया, ठीक है। अब बाकी की बातें नहीं बताते, बट अपने को उसकी पूरी हिस्ट्री मिल गई, एड्रेस विड्रेस सब 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 आ जाता है, मुझे निकालना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट कि फिर हमने पुलिस कंप्लेंट किया। अब पुलिस कंप्लेंट हमने किया मार्केट यार्ड में जाके, है ना। अब मार्केट यार्ड में जाके जब पुलिस कंप्लेंट किया, मार्केट यार्ड वालों ने बोला कि ये हमारे हद में नहीं आता, ये हमारे jurisdiction में नहीं आता। बोले सर क्यों, बोले बैठे कहाँ, बोले शुक्रवार पेट, फिर कि नहीं उनको दूसरे ने पूछा, बोले नहीं गए कहाँ थे, बोले शांति नगर, तो बोले पेमेंट कहाँ हुआ, बोले शांति नगर, तो किसके जुरिस्डिक्शन में आता, कौन पुलिस स्टेशन, तो बोलते कौन पुलिस स्टेशन जाओ। द थिंग इज दैट, या तो आपको खड़क पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, फड़गेट नहीं, फड़गेट इज चौकी, चौकी और स्टेशन में डिफरेंस होता है, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। हाँ हाँ, तो या तो खड़क पुलिस स्टेशन या तो कोंडवा पुलिस स्टेशन, है ना, क्योंकि मैं गया था उनके साथ में, मेरे पास में अभी भी डॉक्यूमेंट पड़े थे, मैंने अभी फेंके उड़ निकाल के। तो मार्केट यार्ड वाले बोले नहीं, तो फिर भी मार्केट यार्ड वाले के हमने बोला कि भैया कहाँ इतनी मगज मारी, तो पुलिस वाला भी इतने कोऑपरेटिव रहते हैं ना, ऐसा नहीं कि हाँ, तो उन्होंने वहां से फोन मिलाया, तो उसने उठाया नहीं, पर एक बार हमने, एक जब फर्स्ट टाइम वो गया था जब मैं नहीं था, उसने उठाया, बोले मेरी तबीयत खराब है, मैं गाँव का आया हूँ, मैं कल आता हूँ तब दे देता हूँ, ये वो सब बहाने कर रहा था, मेरे को मालूम है देना नहीं है, करना नहीं है। तो हमने 2-3 बार ट्राई किया, फिर उसको हमने बोला भी कि जाके पुलिस स्टेशन के अंदर में हम बकायदा राइटिंग के अंदर में विथ बैंक स्टेटमेंट ये सारी चीजें हमने सबमिट करी। अब हमने ये लीगल प्रोसीजर इसलिए फॉलो किया कि कल को हमारे को अगर कल कुछ हमने एक्शन ले लिया और कुछ, इफ यू नो देन यू नो, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तो, हमने तो चांस सबको दिया। उसको भी बोला कि भैया देख, देना नहीं देना सिर्फ इतना बता, आज कल परसों, दैट इज डिफरेंट थिंग, देना है तो फिर ठीक है, नहीं देना है तो फिर तो और भी ठीक है, फिर तो हमको हमारे रास्ते पता है कि अगर पैसा निकाल नहीं है, क्योंकि 30 हजार है सर, 300 होते, 120 रुपए के लिए कोई किचपिच नहीं करता, चलो एक बार के 3 हजार होते, जान दे 30 हजार तुम्हारे पापा ने कमाया, हम कमाते सर। और रीजन सिंपल है, मैटर ये करता है नीयत, ठीक है, तो फिर तो नहीं,
सर फिर कैसे निकालना है ना, वो तो हो जाता। तो दिक्कत अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या बोला जूरिसडिक्शन, क्योंकि वो उनके एरिया में जाता, हर किसी को अपना एरिया दिया हुआ है ना। कितनी बार ऐसे होता है तुमको ये भी नहीं मालूम, ये रोड का ये साइड का एरिया अलग आता है, रोड का ये साइड का एरिया अलग आता है। मैं जिस कॉलोनी में रहता था, तो वो कॉलोनी का ये साइड नगर परिषद के नाम से जाना जाता था, नगर परिषद कॉलोनी, और उधर का वीएचबी के नाम से, बस एक रोड का डिफरेंस है। अब मेरा दोस्त सुबह से रहता था वो वीएचबी में, और कितनी बार लाइट जाती थी, उनके रहती थी हमारे नहीं रहती थी, इतना गरीब वाला फीलिंग आता है कि सामने वाले घर में लाइट है। ठीक है ना, अरे वो तो क्या, अरे अकोला बहुत अलग है रे, वो सब अपने ही घर है, हक से जा सकते, खा सकते, पी सकते, रह सकते, इधर का बाबा बाबा बाबा, इधर इधर, हाँ, एक तो चार छोड़ो, सभी प्रोग्राम अलग है, इधर इधर विषय अलग है। तो दिक्कत है, तो क्या है यहाँ पे जुरिस्डिक्शन एरिया अलग अलग है। ठीक है, वीएचबी का फुल फॉर्म मालूम है तुम्हारे को? वीएचबी हमारे इधर विदर्भा हाउसिंग बोर्ड, वो जो कॉलोनी बनाई थी वो विदर्भा हाउसिंग बोर्ड वालों ने बनाई, मतलब उसका नाम वीएचबी था। तो इन्होंने जहां पे भी लिखे वीएचबी का फुल फॉर्म क्या लिखा होगा, वेरी हैंडसम बॉयज। तो अरे अरे सोचो तुम कितने नगित्तर हो गए है। और इतने कॉन्टेस्ट लोग थे कि जो मेरे दोस्त का उधर की साइड थे, मतलब ऐसा पूरा एरिया कॉलोनी है, और इधर से कॉलोनी है दोनों की, मतलब आने जाने अपने सब घर वाले ही है। तो वीएचबी के अंदर आई डोंट नो ये क्या है, ये फैक्ट है। मतलब मेरे दोस्त वाली की लाइन थी वो पढ़ लिखे, उसके पीछे के जो प्रॉपर कॉलोनी है, अरे भैया अरे खतरनाक, मतलब तुम जाके उधर कुछ मिल दिखा दो, सिर्फ हाथ लगा दो इतने। और इधर वाले सारे पढ़ाई वाले, आधे लोग अभी वहां के सारे लड़के आउट ऑफ अकोला से फिर पुणे सब पढ़े लिखे। अब गवर्नमेंट ने भी वहां के मतलब जो भी पॉलिटिशियंस थे, अब इन्होंने कितना मस्त काम किया होगा, इन्होंने सोचा कि हम वीएचबी वालों को पढ़ाएंगे, वहां बनाई लाइब्रेरी, लाइब्रेरी रीडिंग हॉल। और उन्होंने सोचा कि इधर वाले बच्चे पढ़ते हैं तो इनकी हेल्थ पे फोकस करेंगे, इधर बनाया जिम। फिर क्या होता था, ये वाले इधर आते थे, ये वाले इधर जाते थे, बस ये हमने जिंदगी भर देखा। ठीक है, और मैं दोनों को आते जाते देखता था। नहीं नहीं, मैं पुणे आ गया था ना। ठीक है, मेरे अपने घर वालों ने बनाया था वो। हवा हवा हवा, हाँ। इंडिया इज फेडरेशन ऑफ 28 स्टेट, इंडिया के अंदर में 28 स्टेट है, 8 यूटीज है। फंडामेंटल फेडरलिज्म इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट टू अकोमोडेट टू सेट्स ऑफ गवर्नमेंट, वन एट द नेशनल, सेकंड एट द रीजनल, रीजनल म्हणजे कोणतं असतं, स्टेट। each government is autonomous in its own sphere, autonomous मतलब क्या, इंडिपेंडेंट। ठीक है ना, कोई किसी के फटे में टांग नहीं अड़ाएगा। अभी देखा वो बांग्लादेश के अंदर में क्या प्रोग्राम हो रहा है, नहीं खबर है, करप्शन का। भारत में उधर तो लफड़े उड़े बहुत, बांग्लादेश जला हुआ, अभी उधर दंगे बिंगे फसाद विसाद चल रही है। तो हाँ हाँ, ये अपने पापा का है। कमेंट तो कुछ नहीं होता, तुम रियलिटी नहीं समझ रहे हो, कल को आने के बाद में क्या कर लेगा। वो तो कोई वहां पे स्टेट में नहीं रहेंगे, वो धीरे धीरे फैलेंगे इधर उधर। फिर तुमको मैं सीरियसली बताया, तुमको इश्यूज ही नहीं पता, तुम सिर्फ इकोनॉमिक्स को थेराटिकल पढ़ के जा रहे हो, तुमको पता ही नहीं है। वन ऑफ द वन ऑफ द क्या सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम कहाँ है, इंडिया, मुंबई। ठीक है, धारावी इज वन ऑफ द सबसे स्लम, उसके अंदर में एक पूरा कैप्चर कर लिया नाइजीरियन लोगों ने, पूरा एरिया, वहां पे सिर्फ नाइजीरियन लोग रहते हैं। ठीक है ना, हाँ हाँ। हमारे यहाँ पे कहते हैं ना पॉलिटिशियन है सर, बहुत दिक्कत होती है सर इनके पेट में, काय का फंडामेंटल कुछ नहीं रहता, सब बम लगा के उड़ा दो अपना। किसने बोला, विदाउट विदाउट, फिर सीधी सी बात है, विदाउट वीजा यू कांट एंटर द जियोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द एनी कंट्री। ठीक है, मतलब लीगली अगर लड़ो तो, अगर 20 मिनट की चीज रहती है, खत्म हो जाती सारी चीजें, बट कैसे कि अपन कुछ भी फालतू की चीजें ढूंढते बैठेंगे, दैट इज अनदर थिंग। बट इतनी बात समझ में ले लो कि रिसोर्सेस अपने यूज हो रहे हैं ना। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, इसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है, काफी रीजंस है।
ठीक है, फिर इसके वजह से इलीगल एक्टिविटीज बढ़ना। नाइजीरियन लोगों का क्या काम रहता, कभी पढ़ लेना, अगर नॉलेज हो, वक्त रहे, पबजी से बाहर निकलो तो दुनिया देखो तुम। ठीक है, एटलीस्ट मैं जितना हो सके उतने सारे एरिया कवर करने का ट्राई करता हूँ न्यूज से। न्यूज मतलब नॉलेज, ताकि कल को बैठे तो ये नहीं हो ये क्या था, नहीं नहीं, साइंस का भी ले लो थोड़ा सा नॉलेज, थोड़ा सा इसका रखो, थोड़ा ये रखो, होना चाहिए। चलो, at the state level, each government is autonomous in its own sphere. An independent judiciary is established to resolve dispute between the central government and the state government on issue related to division of power. देखिए सर, किसके पास में कितनी पावर होगी ये हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये कहाँ पे डिवाइड हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक द पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट by classifying their power into 3 लिस्ट। पहला यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये आपने आपका एक सब्जेक्ट था सिविक्स, है ना, एसएसटी के अंदर में आता ना, शायद किस में आता, हाँ उसके अंदर में आता सिविक्स, उसके अंदर में दिया हुआ था कि यूनियन लिस्ट में क्या आता, स्टेट लिस्ट में क्या आता और कंकरेंट में क्या आता। तो सैटरडे को कंकरेंट वाला लिस्ट बता के एक औरत जीत गई थी 1 पॉइंट, उसको याद था, बोले कौन सा, मैरिज। सक्सेशन मतलब क्या, यस सक्सेशन मतलब, ये वर्ड सक्सेशन का मतलब होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, मतलब क्या है, कंटिन्यूअसली हैंड ओवर होना। हाँ, जैसे आप अगर पढ़ोगे कंपनीज एक्ट के बारे में, लॉ है ना, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर में कैरेक्टरिस्टिक जब पढ़ोगे तो उसके अंदर में पढ़ोगे कि सक्सेशन, ठीक है ना, कंपनी, तो सक्सेशन क्या होता है, कंपनी इज एन ऑन गोइंग एंटिटी, मतलब क्या, कंपनी अमर है, कंपनी नहीं मरेगी, जिसने कंपनी चालू करी अगर वो भी मर गया फिर भी कंपनी चलेगी, सारे डायरेक्टर मर गए तभी सब चलेंगे, सारे मेंबर मर गए, मतलब क्या, ये चलते रहने वाली, मेंबर्स आएंगे मेंबर जाएंगे, कंटिन्यूस। हाँ, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, क्या है हाँ, हैंड ओवर करना, असाइनमेंट इज एन गिवन, गिवन, सक्सेशन इज एन ऑटोमेटिक, सिंपल है। हाँ, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे घर में दादाजी है, अगर दादाजी एक्सपायर्ड हो गए तो वो ऑटोमेटिकली जो सीनियर मेंबर रहेगा उसके नाम पे आती है। ठीक है, each government is autonomous in its sphere and independent judiciary. Article 246 of the Constitution democratic the power of the union and state. The union list contain items on which union parliament alone can legislate. State के पास में state का है, ठीक है। On concurrent list, both have equal right. देखो, both the parliament and legislative assembly can legislate. In the event of conflicting legislation in concurrent list, the law passed by the center prevails. Um, तीन थे, कौन सा, स्टेट, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट। यूनियन के अंदर में कौन बनाएगा, सेंट्रल लॉ बनाएगा, ठीक। स्टेट के अंदर में स्टेट बनाएगा, कंकरेंट के अंदर में दोनों बनाएंगे, बट दोनों तो कौन सा प्रीमियम, यूनियन, सीधी बात है। दोनों भाई में झगड़ा हुआ, सही कौन है, जो बड़ा भाई है, ठीक है ना। हाँ, बड़ी खुशी हुई ना बड़े लोगों को, ठीक है। कहाँ फेंकोगे ये पाप, इधर ही फेंकना, ठीक है। एक चाय कम मिलेगी और क्या, और 2.5 कप चाय पी गिरे, ठीक है। एलोकेशन ऑफ, बोले पहले मालूम होता तो बिस्कुट लेके बैठते। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी बोलते होंगे पहले दिन कौन सा क्लास है जिसमें बच्चे बोल रहे पढ़ा पढ़ा, बेटा मेरे को नहीं बोला तो समझे नहीं बेटा, वो उसको मालूम है इधर चालू होगा कि ब्रेक नहीं लगता। एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू and expenditure responsibility to a different level of government is fundamental matter in a federation. Source of revenue for both the central state are clearly demarcated with regard to the financial relationship and the responsibility between them. देखो responsibility ठीक है, what's about financial, अरे स्टेट को खर्च करने के लिए पैसा लगता है, अब आपके जैसा सीधा सीधा हिसाब करेगा गाउठी, स्टेट स्टेट का पैसा जो आएगा वो देखेगा, फिर सेंटर के पास पैसा कहाँ से आएगा, कौन, सारे स्टेट ने अपना अपना पैसा रख लिया, हम फिर क्या स्टेट क्या सेंटर क्या करेंगे,
पीएमआई नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये समझ लो, जो स्टेट पिछड़े है, पिछड़े मतलब जहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं है ना, झारखंड। तो अपन ने देखा ना उसमें पॉपुलेशन इस केस के अंदर में, ये तो बाद में तो और भी आती है उधर के साइड में, उधर है ही नहीं। तो फिर सेंटर जितना वो कमाएगी उससे ज्यादा पैसा देना पड़ता, फिर वो कौन देंगी, सेंटर देगी। बट सेंटर क्या करती है, सबसे कलेक्ट करती है। हाउ टैक्स आर लेविड बाय द सेंटर एंड द स्टेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ग्रेटर रेवेन्यू रेजिंग पावर। सीधी सी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत इस पे पैसा रेज करती है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन लेवी टैक्सेस सच एज अ टैक्स ऑन इनकम अदर देन, देखो इनकम टैक्स आप किसको पे करते हो, डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट को, ठीक है। अदर देन एग्रीकल्चरल, अदर देन मतलब कौन से टैक्स छोड़ के आप सेंटर को पे करते हो, एग्रीकल्चरल, कस्टम, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन गुड्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, टैक्स ऑन कैपिटल वैल्यू एसेट एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड, टर्मिनल टैक्सेस, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सेंट्रल जीएसटी, ये सब किसके अंडर में आता है, यूनियन के अंडर में आता है। अब स्टेट देख लो, स्टेट जो ऊपर एक्सक्लूड की थी, कौन सा एक्सक्लूड किया, एग्रीकल्चरल एक्सक्लूड किया था, लैंड बिल्डिंग किया था, मिनरल्स किया था, देन इलेक्ट्रिसिटी, व्हीकल, टोल, प्रोफेशनल। सर व्हीकल का एग्जांपल दो, ठीक है गोलिया, सुन, है ना। अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में 15 साल के ऊपर की व्हीकल अलाउड ही नहीं है, बैन, ठीक है। कुछ तो भी अगर आपकी येलो वो पट्टी वाली होगी, मतलब ट्रैवल्स की, उसका तो और भी कम है, क्योंकि वो इतनी चल जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा छोड़ती है, ज्यादा पोल्यूशन करती है, तो उसको लिमिट लगा दिया। ये पीओसी स्क्रैप डायरेक्ट बेचना पड़ेगा, क्योंकि उसका इंजन ओवर यूज हो गया भाई इतने साल के अंदर में, ये वाले रूल्स है, ठीक है। अपने यहाँ पे अभी भी अपने भी रूल है वैसे, उसका आता है बट एक्सटेंड करके मिल जाता है ना। आप ग्रीनरी है वो टैक्सेस विक्सेस भर दो तो मिल जाता है, बट द थिंग इज दैट रूल डिफरेंट है क्या, ये डिफरेंट है। व्हीकल टूल्स, प्रोफेशनल टैक्सेस, कलेक्टर रेवेन्यू एंड इम्पोज एक्साइज ड्यूटी ऑन सर्टेन आइटम। कुछ आइटम्स के ऊपर में एक्साइज ड्यूटी कौन लगाता है, स्टेट लगाता है, स्टेट वाइज लगाता है। द प्रॉपर्टी यूनियन इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टेट, ये सब फालतूपना है ना, सिंपल एक समझो, जिसके ऊपर यूनियन ने टैक्स लगाया उसके ऊपर में स्टेट नहीं लगाएगा, और जिसके ऊपर में स्टेट ने टैक्स लगाया उसके ऊपर में यूनियन नहीं लगाएगा। सर ये बात कैसे मालूम पड़ेगी, जहां पे यूनियन ने लगाया स्टेट नहीं, तो जहां पे यूनियन लगा रहा उसको छोड़ के कौन टैक्स लगाएगा, तो वहां पे यूनियन इंटरफेयर करेगी क्या, दैट्स इट। हाँ, फुल फॉर्म क्या है जीएसटी का, इंटीग्रेटेड का आगे बताऊंगा। इंटीग्रेटेड का होता है कि वो देखते कहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड हुई है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते, कोई एक को नहीं देते। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स बिटवीन रेवेन्यू है। हाँ, हाँ, भूल गया मैं। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन पढ़ो बेटा। इसके अंदर में देखो, पहले इसके अंदर में कलेक्टेड बाय यूनियन एंड असाइन टू द स्टेट, यहाँ पे कलेक्टेड बाय द यूनियन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। 269 बात करता है किसके बाद में, यूनियन के बारे में, और ये काम किसको दिया, कलेक्टेड बाय यूनियन, और ये काम कौन करेगा, स्टेट। 270 कलेक्टेड बाय यूनियन और डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन यूनियन एंड स्टेट और स्टेट्स, स्टेट्स मतलब दो। 271 क्या बोलता है, सर्टेन ड्यूटीज एंड टैक्सेस फॉर अ पर्पस ऑफ द यूनियन। 275 80 टू 90, मोए मोए, अच्छा ये आधे ही है क्या इधर, अपन फिर भी डिसाइड दिया भाऊ, ठीक है। आज का बारिश जिस हिसाब से आ रही है, गर्मा गर्म खाना होके सो जाना चाहिए आदमी ने, ऐसी वाली बारिश है, ठीक है ना। वो बेटा तुम कांदा भजी जो खाना है खाओ बेटा, है ना। हाँ, पहले तो खा के सो जाओ, फिर उठो, फिर कांदा भजी वाला नखरी, और एक कप चाय। नहीं, नहीं, हमको कुछ फर्क नहीं गिरने वाला, मैं खाना खा गया, अब अब कोई फायदा नहीं। हेलो, जो नहीं हो रही थी,
अरे बस में नहीं है भैया, मेरे बस में जितना था। हाँ, नहीं जुरिडिक्शन का नहीं, बट वो उनका जुरिडिक्शन है, उनका सब्जेक्ट है। बिसाइड प्रोविजन म्हणजे प्रोविजन, नॉट डेफिनेशन, प्रोविजन। ठीक है। हाँ, इनेबलिंग ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम सेंटर टू दिस स्टेट। अब पैसा कहां से कहा जाएगा? सेंटर से स्टेट को जाएगा। और यूनिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट आर्टिकल 280 जे आहे ना, 80 प्रोवाइड फॉर एन इंस्टीट्यूशन मेकॅनिझम नेमली द फाइनेंसिंग द फाइनेंशिंग फाइनेंस कमीशन टू फैसिलिटेट दिस सच ट्रांसफर। तो ये बोलता है, ये जो सेंटर पैसे कलेक्ट कर रहा है, वो क्या करेगा? डिवाइड करेगा, बांटेगा किसके अंदर में? सेंटर और स्टेट के बीच में। कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बॉडी दैट इज अ सेंटर ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। देखो भैया, हमको पैसा लगता है, ठीक है, हमारे पास भी पैसा चाहिए, तो आपने वो पैसों का बंटवारा सही से करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन कौन बड़ा? 280। It is responsible for evaluating the tax of finance of the union and state government, recommending the sharing of taxes between them, and laying down the principle determining the distribution of these taxes among state. The Finance Commission helps in maintaining fiscal federalism in India by performing following function. पहला, distribution between the union and the state of the net proceed of taxes which are to be divided between them, and the allocation between the state of the respective shares of such proceed. What is in the net proceed? सारे खर्चा पानी निकालने के बाद में जो बच जाए वो। डिटर्मिनेशन ऑफ अ प्रिंसिपल एंड क्वांटम। क्वांटम मतलब क्या होता है बेटा? in added to state which are needed of such assistance to make recommendation to president on measures needed to augment the consolidated fund। ये प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या करेगा? कंसोलिडेटेड बताएगा कि कहाँ पे जरूरत है कि कंसोलिडेटेड फंड रहे। कंसोलिडेटेड मतलब जहां पे सेंटर और स्टेट का रहे, और state to supplement the resources of the panchayats and municipality in the state on which the recommendation made by the finance commission of the state। Any other matter referred to the commission by the president in the interest साउंड फाइनेंस। ठीक है, व्हाट इज इन माय इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस? सिंपल सी बात है कि कहीं किसी के साथ में भेदभाव ना हो, एक साउंड पॉलिसी रहे, एक साउंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। चलो फटाक से यहाँ से रीड करके निकालो, फटाफट रीड करना। ठीक है, फटाफट फटाफट। क्या तुम 12th में लेते चाय पीने को मिलते तुमको? आंसर ढूंढ रहा क्यों? फोन करके पूछ रहा मिला क्या, मिला क्या? कॉलेज का है? कौन सा? लगाओ, चंदा माने को फोन लगा। लगा उसका फटेली, फटेली आवाज को। मैडम है उसकी। सबसे ज्यादा
थोड़ा ये ज्यादा नहीं है, ये खत्म हो जाता अभी। अभी देखो, व्हाई रिकमेंडेड ट्रांसफर द फाइनेंशियल कमीशन कंसिडर इश्यूज रिलेटेड इक्विटी, है ना, वर्टिकल इक्विटी एंड हॉरिजॉन्टल इक्विटी। वर्टिकल इंटरेस्ट कितना शेयर है, और लेजिस्लेशन कितना, किसको हम ट्रांसफर कर, कितना अमाउंट किसको ट्रांसफर करने वाला है। जैसे मान लो कि पहले किसको ट्रांसफर करना है, दैट इज वर्टिकल। ठीक है, दैट इज वर्टिकल, पहले ये स्टेट को, फिर ये स्टेट को, फिर ये स्टेट को, दिस इज वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या, कितना 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 पैसा देने वाले हैं। ठीक है, द फाइनेंशियल कमीशन ब्रॉडली एक्सेस assess the overall tax revenue of the union, since surcharge and non-tax revenue are entered from gross tax revenue to arrive at a net divisible pool. है ना, net divisible pool stand for NDP. Following a constitutional amendment in 2000 consist of all taxes of the union, considering the need of center and state government. The commission determines what percentage out of the net divisible pool should be assigned to the state government. The balance remain with the सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, जो पैसा आई, पैसा क्या करेगी, सेंटर गवर्नमेंट में बांटेगी। कौन से गवर्नमेंट में बांटेगी, स्टेट में। कौन सा स्टेट का कितना कंट्रीब्यूशन है वो, और जो बचा हुआ पैसा वो किसको बिलोंग करेगा, सेंटर को। A financial commission was constituted on 27th November 2017 against the background of abolition of planning commission. Planning commission को हटाओ, ठीक है ना, and the, yes very good, and the introduction of GST, ठीक है ना। जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस है सब सब, है ना, इसने क्या कर लिए थे, हटा दिया था, उसकी जगह पे जीएसटी आया था। अभी सिर्फ एक ठीक है ना, हो रहा है पेट्रोल पे। द कमीशन चार्ज करती है। द कमीशन, द कमीशन रिकमेंडेड बाय द शेयर्स ऑफ द स्टेट इन द सेंट्रल स्टेट फॉर 20 was 41%। अब उसको कम करके पूरा 1% कम कर दिया है। दैट इज, नहीं 42% था, उसको 41% कर दिया है। सिर्फ 1% काट रहा है, तो ये 1% जा रहा है जम्मू कश्मीर के पास। जम्मू कश्मीर है, लद्दाख, पता है। आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 हटने के बाद से ये एक्सक्लूसिवली इंडिया का हिस्सा हो चुका है। पहले उनको सेपरेट ट्रीटमेंट दिया जाता। अभी जो भी एक्ट कर देते तो पहले लिखते थे कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब ऐसा नहीं है, धनाधन एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर। क्या, वो किसके लिए किया? जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए। ठीक है, लद्दाख में भी लगे। आधे लोगों को लगता है लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर, नहीं बाबू, लेह अलग, लद्दाख अलग, जम्मू अलग, कश्मीर अलग। हाँ, हाँ, ऐसा। Tax among states for 21 to 26 period are the same as, ये थोड़े बोर बोर वाले, that 20 to 21 वो तो वही सेम है। चलो फटाक से इतना रीड कर लो, फटाफट रीड करते हुए भागो। ये वहां पे सीएम क्या कर रहा
सामने रखूंगा, चल थोड़ा चल। ठीक है, ये पॉइंट अब डिस्कशन के नहीं बचे। तेरे को कि महाराष्ट्र के भी स्टेट होने वाले थे। विदर्भ सेपरेट डिमांड करते हैं। इज एनीबडी विदर्भियन विदर्भियन इन द हाउस? ठीक है, हमने डिमांड करी थी, और मेरे को नहीं लगता बहुत से लोग उसको पॉलिटिकल एंगल दे रहे। दैट टाइम एक्चुअल में उसकी नीड थी। द थिंग इज दैट जितने भी गवर्नमेंट्स आ रही थी स्टेट के अंदर में, वो सिर्फ फोकस कर रही थी मराठवाड़ा और मुंबई पुणे ये वाले रीजन पे। विदर्भ वाला पूछ नहीं रहा था। तो नहीं पूछने की वजह से वो इतना पीछे रह चुका है। सीरियसली बता रहा हूँ, नागपुर इज इन टफेस्ट कॉम्पिटिशन टू अदर स्टेट्स ऑल्सो। इतना बढ़िया अगर आप जाओगे रोड मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू पुणे की तरह, इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में बेटर है। बट थिंग इज दैट वो हॉटेस्ट में आता है, वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है, तो ज्यादा इंडस्ट्रीज नहीं आती है। तो इट इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि फोकस करना चाहिए था, बट उस टाइम पे नहीं किया। एक महान बल के पकड़ था हमारे बचपन में, ड्यूटी सब। हाँ, नहीं नहीं, वो अलग होता है, वो अलग होता है। तो इस तरीके की दिक्कतें तो वो अदरवाइज तो हमको सेपरेट कर दो, हम हमारे सेपरेट नहीं। और उस केस के अंदर में सेंटर होने मतलब सेपरेट होने की वजह से सेंटर से फंड मिलता है। तो ये एक सबसे बड़ी benefit, तो इसकी वजह से वो हुआ है ना। तो जैसे आंध्रा और तेलंगाना हुआ, ठीक है ना, थोड़ा सा बस 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 उत्तर पढ़ाई कर ली बहुत है। ठीक है। अभी अपन झगड़ा सिर्फ गांव को लेके, बेलगांव किधर आता, महाराष्ट्र में क्या कर रहा है, उतना झगड़ा चल रहा है। सालों की चिंता ही बताओ, हमारे इधर अच्छा सुकून से जी रहे हम। बेलगांव का है मेरा स्टूडेंट, और वो प्रॉपर महाराष्ट्रियन है। हमारे पड़ोस का रखा हुआ है दोस्त। हाँ, वाह, नहीं नहीं, हाँ, जिधर जिधर जिसका जाएगा उसको उसको बोलना है कि देखो पहले तुम डिसाइड करो लैंड किसको बिलोंग करती, फिर मैं टैक्स भरूंगा। हाँ, तो सिंपल। तो महाराष्ट्र आगे तो कर्नाटक का। हाँ, नहीं तो उनको झगड़ लेते मैं भर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं रहता रे, वो डिवाइडेबल है। ऐसा ऐसा कुछ तो भी लॉजिक मत लगाओ रे। अरे शंख क्या आवाज होता है ना? अरे ये तो जानवर हो गया। ठीक है, तो उसको बोल मेरे नाम पे जमीन कर दे, मैं देख लूंगा सब। हाँ, तो होने देना, अच्छा कमान दे बेचारे को। हाँ, तो रहने दे। चल तुम सुनो, सुनो। यस लेडी, व्हाट टाइप ऑफ ज्ञान यू आर फीलिंग हियर? नो, लिसन लिसन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। बेटा यूनियन मतलब जिसके ऊपर में सिर्फ सेंटर लॉ बनाएगा, स्टेट मतलब सिर्फ स्टेट बनाएगा, कंकरेंट मतलब यूनियन प्लस स्टेट दोनों साइड से करंट पास होएगा। इनकम डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ द स्टेट इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम। ठीक है, अब देखो ये इनकम किस तरीके से आ रहा है, यहां से देखना कैसे। इनकम डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ स्टेट, स्टेट्स इनकम फ्रॉम द स्टेट विद द हाईएस्ट इनकम, एरिया, पॉपुलेशन। भैया मैंने इसके पहले बताया कि गवर्नमेंट जब टैक्सेस डिवाइड करती है, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में टैक्सेस है, अब तुम क्या बोलोगे स्टेट को कैसे देना चाहिए? इक्वल दे दो, जितना रेवेन्यू डिवाइडेड बाय 28, विषय संपला। बोले नहीं बाबा, पहले देखो कि टैक्सेस किससे ज्यादा आया, फिर देखो किसके एरिया बड़ा है, किसका पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पे नीडेड है, ये सब चीजें देख के आपको पैसा डिवाइड करना पड़ेगा। देखो फॉरेस्ट हो गया, टैक्स हो गया। तो इंट्रोड्यूस ऑफ जीएसटी वाज रोल आउट अक्रॉस द कंट्री ऑन 1 जुलाई 2017।
हैज सिग्निफिकेंटली चेंज द स्टेट 2017 में एप्लीकेबल हुआ था और एकदम बड़ा चेंज आया था। इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया किसी ने, मतलब बहुत लोगों ने उठाया, बट मेरे दोस्त ने उठाया। मैंने इसके पहले ही बताया क्योंकि वो उस टाइम पे सीएमए कर रहा था, सीएमए फाइनल में था। क्या हुआ, जैसे ही उसको मालूम पड़ा कि टैक्सेस खत्म हो रहे, इनडायरेक्ट और जीएसटी ऑलरेडी अप्रूव हो चुका था, सिर्फ कब से एप्लीकेबल होगा ये डेट डिक्लेयर होनी थी। तो उसने क्या किया, मार्केट में जीएसटी की बुक्स अवेलेबल हो चुकी थी, मतलब जो गवर्नर ने वो उठा के लेके आ गया। अब इतने लेवल पे तो वो पहुंच चुका था कि वो पढ़ के आराम से समझ ले। जैसे अब तुम भी जब एंटर हो जाओगे पास अपने यहाँ से, तो तुम्हारे को भी समझ जाएगा कि इनकम टैक्स की किताबें पढ़ती कैसे। तो उसने लाया, उसने जीएसटी पढ़ना शुरू कर दिया। जब तक जीएसटी एप्लीकेबल हुआ वो 2 बार बुक पढ़ चुका था। मतलब उस टाइम पे जीएसटी का किसी को नॉलेज नहीं था, वो 2 बार पढ़ के एटलीस्ट हम बोल सकते हैं कि वो मास्टर्स हो चुका था। तो कंपनी ने उसको उस बेसिस पे उठाया था। हाँ हाँ, फाइनल भी हुआ नहीं था उसका, क्लियर नहीं था, ठीक है, उसको उस बेसिस पे जॉब पे उठा दिया था कि जब ये वो, तो उसने बताया रेज्यूमे में डाल दिया था जीएसटी का एक्सपर्ट। अब आगे वाला भी क्वेश्चन किसके बेसिस पे पूछेगा, मास्टर्स तो, बट उसने हैंडल किया पूरा कंपनी का अच्छा खासा सब देख लिया। तब तो छोटी थी ना। आइडिया, अच्छा, हाँ, ओके ओके, गॉट इट। मैं बोला आइडिया का डेटा आया था, इसका कौन सा डेटा खत्म हो गया था। और उस टाइम पे 2017 आज से मतलब आ, बेचारी फिफ्थ फोर्थ, ले 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 ले, छोटी बेटी डाल के स्कूल जाने वाले बच्चे, चल स्कूल जा। टेंशन में था, तेरे को देख के उनको आधा टेंशन की आदत हुई है। हाँ, हाँ, पॉइंट आउट कर। और अभी दीदी का क्या सब बढ़िया चल रहा है, उसकी शादी हो गई और बाकी मतलब जॉब भी, जॉब है, 2 दिन पहले शादी हुई, 2 हफ्ते पहले शादी हुई। नहीं नहीं खुशी हो रही है, अच्छा हुआ, किसी का तो नसीब। क्योंकि ऐसी साली मिली है ना, वो प्यार से कम गुस्से में ज्यादा बोलते हैं, अरे साली, साली। द स्टेट लेवी एंड कलेक्ट जीएसटी, उसका नाम क्या है। ऐसा लोग है ना, ये लिख देते हैं एसजीएसटी। स्टेट कलेक्ट जीएसटी उसको बोलेंगे एसजीएसटी, सेंटर कलेक्ट जीएसटी उसको बोलेंगे सीजीए। अरे भाई समझते हैं उनको, उसको बोलेंगे आईजीएसटी। हाँ ना, हमको समझत नहीं जैसे कोई। आओ इधर से, आईजीएसटी इज अप्लाइड ऑन इंटरस्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुड्स। जहां पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स जा रहा है, तो समझ में नहीं आता टैक्सेस कैसे लगाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे ले। क्योंकि देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने टैक्सेस लगाया, ठीक है, और इसने आगे बेचा गुड्स, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। बट इसने दूसरे स्टेट में बेच दिया, अब सीधी बात है, लफड़े समझ में नहीं आएगा ना कि ये स्टेट दूसरा स्टेट है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तूने तो स्टेट से बाहर बेचा। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेटेड के अंदर में जब 2 स्टेट के बीच में कोई ट्रांसफर होता है, वहां पे इंटीग्रेटेड आता है। सिंपली कॉम्बिनेशन एसजीएसटी और सीजीएसटी एडमिनिस्टर and collected by the UG, Union Government, kept in a separate account and distributed between a union state and after settlement of input tax credit। आगे की इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है पता है क्या, सिंपल सी बात है, इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉर्ट में समझना, मैंने गुड्स परचेस करे, मैंने उसके ऊपर में टैक्स भरा, ठीक है, मैंने आगे गुड्स बेचे, आगे से टैक्स आया, तो मैं क्या करता हूँ कि मेरा जितना खर्चा हुआ है तो मेरे को एक बेनिफिट दिया जाता है इतने अमाउंट का, तो वो इनपुट में सेटल डाउन करता हूँ, जितना टैक्सेस मैंने भरा, तो वो गवर्नमेंट मेरे को पे करती है कि भैया देखो मैंने तो आगे गुड्स बेच दिए, ये इसका बिल है। जीएसटी के अंदर में सबसे बड़ा बेनिफिट, तुमको 10% भी समझ में आया तो बड़ी बात है। और अब देखो तुम, जीएसटी वाला आदमी जिसको जीएसटी एप्लीकेबल है, वो विदाउट बिल कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं करता, है ना। मैं बात कर रहा हूँ होलसेलर के, रिटेलर एक बार का सोच लेगा
होलसेलर नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि उसको मालूम है इनपुट टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो टैक्सेस उसने भर दिए हैं और तुम उसको नहीं दोगे तो उसको वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो बोलेगा भैया तू तेरा लफड़ा देख, मैं अगर बताऊंगा कि इतने का माल बेचा तो मेरे को मेरा इनपुट बेनिफिट मिलेगा। जीएसटी अकाउंट 35% ऑफ ग्रॉस टोटल रेवेन्यू। जीएसटी का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल रेवेन्यू के अंदर में? 35%। जबकि स्टेट के अंदर में कितना कंट्रीब्यूशन है उसका? 44%। आओ, एज पर द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब होता है सेंटेंस, है ना? इन मई 2022 द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर हैव अ इक्वल एंड साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर टू मेक अ लॉ ऑन जीएसटी। जीएसटी के ऊपर में दोनों को इक्वल पावर है। रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग। जिंदगी में एक बात ध्यान में रखना, रिकमेंडेशन इज एन अ सजेशन, इट्स जस्ट एन रिकमेंडेशन, इट्स नॉट अ बाइंडिंग। ठीक है, ये कमीशन आपको रिकमेंड करने का काम करेगी, ये आपको सजेस्ट करने का काम करेगी, उसको फॉलो करना है नहीं करना, इट इज अप टू यू। इंपॉर्टेंट ना, जैसे मैंने बोल दिया आकांक्षा की भैया मैं लेक्चर जब पढ़ा रहा हूं तब लिखना नहीं है, हाँ तो इट जस्ट है ना रिकमेंडेशन, फॉलो करना नहीं करना उसके ऊपर में। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा था बाबा, ठीक है, एग्जाम्पल ऐसा दो कि दो मैसेज एक साथ में जाए, ठीक है ना? हाँ, जैसे वो बोलते ना रस्त्यावर चुकून आहे, गाढव माणूस रस्त्यावर चुकतो फिर काकान थुका नाही, तुम्ही कुठे, तुम्ही गाढव आहे का? फिर वो भी सोचते साले, बाद में बताऊंगा। As per the Supreme Court verdict in May 2022, Union and state legislature have a equal, simultaneous, and unique power to make laws on goods and services, service taxes (GST), and the recommendation of the GST Council are not binding on them. The GST system replaces the then wow prevailing production-based taxation system, which consumption based on, since the manufacturing state had apprehension about loss of revenue, it was decided अरे अरे देखो जीएसटी की वजह से क्या हुआ, स्टेट का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो गवर्नमेंट टेंशन मतलब, जो भी तेरा नुकसान हुआ ना मैं भर के देगा तेरे को, भर के देगा, तू टेंशन मत ले। अरे सिंपल सी बात है, अब जीएसटी गवर्नमेंट सेंटर को भी तो जाएगा, पहले सिर्फ स्टेट का था, अब वो बाइफरगेट कैसे करना है तब तक के किसी को मालूम ही नहीं था ना, डिवाइड कैसे करना, अभी सिस्टम हिल गया ना, तो बोले जब तक के सिस्टम लाइन पे नहीं आएगा हम तुम्हारे को ये पैसा दे देंगे जो तुम्हारा नुकसान हुआ, क्योंकि वो सारे स्टेट में इक्वली बंटने वाला भी था, मतलब जहां ज्यादा जरूरत है। फिर क्या हो रहा है, हमारा तो नुकसान हो रहा है ना, महाराष्ट्र बोलेगा हमारा तो रेवेन्यू का बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा लॉस किसका हुआ? महाराष्ट्र का। तो भैया तेरे को लॉस हुआ ना, हम भर के देंगे। See, on some luxurious goods, demerit goods and proceed are credited to the compensation fund. GST compensation was extended beyond, पहले बोला 5 years तक के, फिर उनको लगा नहीं नहीं 5 years में लॉस रिकवर नहीं होगा, एक्सटेंड कर दो, ठीक है ना? ओवर अ पैंडेमिक इंट्रोड्यूस, पैंडेमिक मतलब क्या होता है? पैंडेमिक मतलब क्या होता है? और एपिडेमिक्स मतलब जो सबसे स्पीड से फैलता है ना, जैसे पुणे के अंदर में एक आई थी स्वाइन फ्लू, अभी भी है वो, मतलब इसीलिए बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस में मास्क इसके बिना, गुलाल इसलिए तो बैन हुआ है इंडिया के अंदर, मतलब पुणे के अंदर में। पहले तुमको मालूम नहीं तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा है, ठीक है? हमारे बचपन के अंदर में मैं बाबा आदम के जमाने का है, ठीक है ना? हाँ तुमको मालूम सीरियसली, हम जब गणेश विसर्जन को जाते थे तो एक टेम्पो में सिर्फ गुलाल रहता था, गुलाल मतलब ऐसा ना जितना तुम होली में नहीं खेलते हो उतना गुलाल ऐसा माथे में बाल दिखने के, इतना नुस्ता गुलाल में भर के नुस्ता उड़ान नुस्ता नाच, रास्ते कम से कम 15-15 दिन तक के पूरे रास्ते पे गुलाल रहता था, बारिश आके जाती थी फिर भी गुलाबी तो रहता था, ठीक है ना? हाँ जब तक के देवी आएगी जब तक के इतना प्रोग्राम तगड़ा, फिर वो उसकी वजह से फैलता है, बोले गुलाल उड़ाना। एक तो नहीं छोटे से अपने फेस्टिवल में याद आते, पानी बर्बाद ये बर्बाद, मेरा पैसा भाई, मैं कुछ भी करूँ, तो महंगे कपड़े पहन रहा है मेरे से पूछ के, जैसे वो अभी कितने लोगों ने कमेंट किया था ना, है ना, कोई यूट्यूबर भी और बाकी के लोगों ने किया, हाँ, वो अनंत अंबानी की शादी में इतना खर्चा किया, उससे अच्छा गरीब उसने कमाया नहीं, वो कर रहा है। तो शादी कर लो, रजिस्टर करवाओ, सब पैसे बचते, सब दान कर दिया, मना तो नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। नहीं नहीं उस वो कुछ नहीं कर दे, उसका पैसा तेरे सैलरी में से तू कम खर्च करता, जैसे तुम मान लो कि खाना खाने को जाना,
सकते फैमिली को लेके, सारे टपरी पे चाइनीज खाने को जा सकते हैं, तुम आलीशान जगह ढूंढते ना। तो तुम्हारे खुद के शौक है, तुमने भी तो बड़ा घर लिया। तुम्हारी फैमिली मतलब 4 लोग की, तो 4 BHK इज मोर देन इनफ। बट तुमने भी बंगला बनाया, क्यों बनाया? पैसा। वो अपने शौक भैया, रीजन सिंपल है लाइफ में, सारा ठेका उसने लिया है ना। नहीं, आई डू एग्री कि उसने डोनेट विनेट किया, उसने किया भी है। अगर तुमने देखा है तो लंगर लगाया हुआ था, भंडारा चल रहा था बाहर, लोग खा रहे थे, और सब प्योर घी का था। वो नहीं आई हुई ये, बट जो भी है उसकी मर्जी। तुम सिंपल इसको कर सकते। अब जैसे यूट्यूब वाले, तुम्हारे वीडियोस पे कितना खर्चा करते हो शूट करने पे, मत करो ना, मोबाइल से शूट कर, आईफोन से। उनका नहीं, तुमको वीडियो क्वालिटी अच्छा लगेगा क्योंकि व्यूवर्स बढ़ाने हैं, है ना। और वो तो जनरल की बात है, फेमस होना है। फेमस लोगों को क्रिटिसाइज करना चालू करो, 2 गाली मारो, 10 लोग अपने इसमें गाली मारते, 1000 लोग वीडियो शेयर करते, तुम फेमस हो गए, है ना। हाँ, इसलिए तभी मैं बोलूं, मेरे लाइफ के अंदर क्यों मार रहे हैं। अब समझ में आया। हाँ, गौरव बोल रहा साला इतने देर से घुमा के ये सुनाना था इसको। ठीक है, हाँ गौरव, हाँ ठीक है। वो 5 ट्रांजिशन पीरियड, टॉप 5 GST कंपेंसेशन रिसीव। किसको सबसे ज्यादा पैसा मिला कंपेंसेशन, मतलब क्या है कि भैया तुम्हारा नुकसान हुआ, देखो आया। नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे नहीं निकालेंगे ना हम। हम्म, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ढोकला, तमिलनाडु इडली, पंजाबी भटूरा, छोले भटूरे, हाँ ना, ये छोले, और वाटी, और ये सैलेड। ठीक है। But compensation release to the state and union territory during the year 2022-23 is 15,662 करोड़। ठीक है, कहाँ से आएगा बेटा? इतना तो अपने घर में भी नहीं आता। इतना अगर अपने बैंक में अकाउंट में अगर एक दिन के लिए भी आ गया ना सिया, आधी फैमिली हॉस्पिटलाइज रहेंगे। पहले तो तेरे को चिंता नहीं, तूने क्या काम से मेरे को नहीं मालूम, तो हिंदी इंग्लिश में सब में नहीं बोल देंगे घर वाले। फिर पापा तो को नहीं नहीं, सब लोग बाहर जाओ। सिया देख, मेरे को बता दे, अपन जुगाड़ करते थे। पापा नहीं मालूम। ठीक है, फिर मालूम पड़ा कि उधर वो ऐसा, हाँ, इधर ऐसा कुछ था ही नहीं, रुपीस था। ठीक है, ठीक, फिर ठीक है। ठीक है ना, फिर हाँ भैया, 11,500, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आओ, इन सो फार वैसे भी तुम्हारा कमाई का महीना आ रहा है, भाई की जान खाना शुरू किया होगा। देख, मैं अभी से बोल रहा के रख, देखा, मैं अभी से बोल रहा हूँ के रख। ठीक है ना, हाँ, बोल के डिमांड आई क्या नहीं, किसको क्या चाहिए, क्या क्या आई है? हाँ, स्ट्रेटनर्स, और तो लेना स्ट्रेटनर तो, मैं तो अच्छी स्कीम देता हूँ। मैंने एक जगह स्ट्रेटनर देखा था, वो टॉवल से वो डालकर ट्रेस। सीख ले बेटा, अब दीदी को बोलना मैं करके देता हूँ अगली। ठीक है ना, हाँ। दो चल एकदम, दीवार के मैचिंग का मार देना। हाँ, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को क्या लेना देना। तो एक ने स्ट्रेटनर किसने मांगा? बड़ी मांगा। ठीक है, नहीं मेरे को मालूम है, छोटी मांगा है ना। और बड़ी क्या मांग, क्या मांग, हमें क्या मांग, फोन कवर रोड़ी बजे। ट्रांसपेरेंट सच में अच्छा रहता है, येलो होएगा उसके बाद में, ये रहेगा।
ये की तिजोरी नहीं, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अरे पतले रहते अपन उठा के लेके जाएंगे, हेल्दी रहते वो उठा के लेके जाए। क्या देखा? तूने क्या देखा? बस क्या? आधा लाख चंद्र गणपति बसले तुम्हारी एंगेजमेंट होने के बाद में वहां जाना पड़ता। अगर तुम नीचे से ऊपर तक उठा के लगे तो रिश्ता पक्का, तो शादी होती है। हाँ अरे अरे शराबी, अब मैं आगे बढ़ू। पाप इन हिंदी सीरियसली तो इट्स जस्ट एन टेस्ट कि तुम वहां तक लेके जा सकते हो क्या नहीं। जो हाँ मैं पैसा तो ऐसे हाँ, उधर तो मैं पैसा अरे हाँ बट वो एक मिनट हाँ तो वही उसको भंडारा खाने का समझेगा अभी। क्या होता है? और भंडारा खाने का क्या होता है भंडारा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस दो बोथ भंडारा? डू यू नो भंडारा? देयर इज अ डिस्ट्रिक्ट नोन एज अ भंडारा। डू यू नो? नहीं भंडारे में भंडारा। हाँ 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 दूसरा। अरे पर भंडारा डिस्ट्रिक्ट है। एक तो मेरे को मत सिखा इधर रखा है मैं भंडारा। अरे घंटा लाला। तो मैंने एक्चुअल में हमारे सामने गोंदड़ रखा था। है मतलब ये साउथ के थे, बट वो देवी का गोंदड़ रखते वो उन्होंने रखा था। और गोंदड़ जो प्रॉपर होता है वो रात का होता है। तो मतलब वो रात को 11 बजे भजन गाना चालू करते हैं, और उसमें मेरे को नहीं पता तुम लोगों ने गोंदड़ देखा है क्या। मेरे को इधर का सिस्टम थोड़ा पता नहीं है, उधर का सिस्टम मेरे को पता है। इधर में तो जब क्या होता है वो साखड़ी होती है ऐसी बड़ी, वो साखड़ी तोड़ते लिटरली वो, और वो टूटती है मतलब वो है ना, वो मैंने रब देखा है। तो रात के 2:30-3 बजे वो तोड़ी थी साखड़ी। तो फिर उसके बाद में गोंदल ऐसा सुबह चला था 4, 4:30, 5 बजे तक। तो तब यही सब हो रहा था। और उनकी वो उसको कुछ तो भी बोलते स्पेसिफिक वर्ड है। अ, नहीं नहीं मशाल टाइप रहता है वो, कपड़े का होता है ऐसा राउंड राउंड होता है। अ, हाँ छोटी। हाँ ये मतलब स्नेल टाइप होता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे वो ऐसे 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 ऐसे। तो ऐसा ऐसा जल्दी उधर हमारे इधर कुछ तो भी इसको वर्ड है, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो अच्छा होता। भाई तुमको मजाक बनाना बना लो, मैं भगवान की जिद का तो नहीं बना, और देवी का तो नहीं, क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस देवी का स्पेशली बहुत भयंकर है।
हमारे इधर मतलब जैसे इधर होती ना कि वो ये बैठते हैं, गौरी गणपति, तो हमारे इधर महालक्ष्मी बैठती है। और महालक्ष्मी का मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जिसको लगता होगा मतलब भगवान भगवान का, एक बार विजिट करना सर। अगर तुम्हारे आम पे काटे ना, ये भूसबम विस्बम कुछ नहीं होता, काटे होते सीरियसली। तो हमारे यहाँ पे रूल बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन मैंने बोला ना, मेरे को अकोला में और यहाँ पे रूल में बहुत डिफरेंस है सर। हमारे यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत रहती है। अगर जिसके घर पे भी मतलब अगर मंडल बैठते हैं, जो देवी के मंडल बिठाते हैं, जैसे यहाँ पे ये गरबा कोई भी करता है, वहां पे गरबा कोई भी नहीं ऑर्गेनाइज करता, जो देवी बिठाते हैं वही गरबा करते हैं। और देवी का इतना स्ट्रिक्ट रूल है कि जहाँ पे वो देवी का ये रहता है मांडव, उसके मांडव के अंदर में आपको चढ़ने को नहीं मिलता है विदाउट गोमित्र आपके आंग पे छिड़के। भले ही आप नहा के आओ, पंडित तो कोई भी हो, क्योंकि इट्स सिंपल रूल कि आप कहाँ से आ रहे हो, कैसी जगह से आ रहे हो मालूम नहीं है, तो आपको गोमित्र का साइन ऑफ प्यूरिफाई है ना वो आपको, तो उसके सिवा आपको चढ़ने नहीं देंगे सर। ठीक है, और फिर वो बाद में सारा गरबा होता है। और महालक्ष्मी का तो भाई साहब मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में बताता हूँ कि महालक्ष्मी का ऐसे होता है कि जिनके घर पे महालक्ष्मी बैठती है उनके घर पे गणेश जी बैठते हैं। वो बाद में पूरा घर डेकोरेट करते हैं और महालक्ष्मी का भोग लगाते हैं। भोग मतलब समझता है ना अपने को, नैवेद्य। और जब वो आरती होती है वहां पे, वो 5 आरती या 7 आरती करते, गणपति की करेंगे, शिव जी की करेंगे, है ना, फिर आपके सत्यनारायण भगवान की करेंगे, लक्ष्मी नारायण, हाँ ऐसा ऐसा सब आरती विरती करके, और फिर वो दरवाजे बंद कर देते, सारे दरवाजे सारे विंडोज क्लोज के, घर के अंदर में कोई आएगा जाएगा नहीं, कोई रहता ही नहीं घर में। और फिर वो 15-20 मिनट्स बंद ही रहता है, और उसके बाद में वो बेल बजा मतलब घंटी विंटी बजाते हुए, बेल बजाते हुए फिर डोर ओपन करेंगे। जब आप डोर ओपन करके दर्शन करने जाओगे तो वहां पे लिटरली जो भोग लगा हुआ रहता है वो खाए हुए रहता। कभी, मैं तो सीरियसली बोल रहा हूँ, विदर्भ में एक बार जाना, विदर्भ में प्रॉपरली ऐसे घर में जाना जिनके यहाँ पे महालक्ष्मी बैठती है। और रिक्वेस्ट है भाई, मजाक मस्ती बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, और वो सीरियसनेस उसका होता है। तो आप देखिए, क्योंकि मेरी बचपन में हमारे घर से भी प्रसाद जाता था, तो जनरली वो किसी का प्रसाद नहीं लेते, क्योंकि उनके घर पे ऐसा रहता है कि बाहर से, इवन ये जो अपन स्वीट मार्ट से वहां से भी नहीं लाते, जैसे इधर चल जाता है ना, वो चलाते नहीं बाहर का, क्योंकि उसने कैसे बनाया ये मालूम नहीं। प्योरिटी के साथ में बनानी है हर चीज, प्योरिटी क्लीननेस के साथ में। तो उनको पता है कि हमारे घर का किस तरीके का रहना बिना है, तो वो अलाउड करते थे। तो एक दो बार ऐसे हुआ कि वो लड्डू खाया हुआ दिखता है, फिर बाद में आप अगर ग्लास देखोगे उसके अंदर में हल्दी कुकू के हाथ धोए हुए दिखते, वो साइंस तुम्हारे घर पे रखना, है ना। ये रियलिटी मैंने बचपन से लेके आज तक तो ये चीजें मैंने कूट कूट के देखी है सर, इतनी देखी है। और वहां पे फिर जो महाप्रसाद होता है भंडारा खाने वाला, तो डस्टबिन में नहीं जाती है, उसके लिए वो हौद बनाते हैं। हौद इज ना, वहां पे उनके जो कंपाउंड इम्पाउंड रहते हैं, गड्ढा करते हैं, वो गड्ढे में ही डिस्पोज ऑफ करेंगे, तो इसलिए वो पात्र वाली लाते हैं। ये प्लास्टिक विस्टिक के लिए लाते हैं, वो पूरा क्लीन करते हैं। जितने बर्तन लाएंगे उसको भी धो के, पानी पैर में नहीं गिरना चाहिए, इसलिए टिफिन विफिन बिल्कुल नहीं मिलता, वो पानी भी हाथ विथ सब वो हौद में धोएगी ताकि उस पर पैर ना गिरे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया, सीरियसली बता रहा हूँ, कभी भी अगर एक बार जिंदगी में मौका मिले तो विदर्भ में जाना, है ना, किसी के घर पे मतलब जहाँ पे बैठती है महालक्ष्मी। औसम भैया, जो तुम एक्सपीरियंस करोगे। और जब आरती होती है तुम एक अलग लेवल की एनर्जी फील करोगे, अलग लेवल की एनर्जी फील करोगे। जैसे कितने लोग दगड़ू सेठ के ऊपर बैठे जब आरती होती है, ऊपर जब आरती होती है तुम देखो, तुमने फील किया कि नहीं? नो नो, तुम्हारे बॉडी में अलग एनर्जी फ्लो होती है पहले और आरती के टाइम पे एक अलग एनर्जी फ्लो होती है, तो वो एनवायरमेंट का मैटर करता है बहुत ज्यादा, तो वो फील करना कभी, है ना। तो कभी किसी के रिश्तेदार है, बातें करके कोई नहीं होगा कि वो ऐसा रहता है, हमारे सर ने बोला, जाना कभी और देख के आना क्या होता है उतनी शुद्धता के साथ में। उधर उषिया माता के यहाँ पे जब आरती रहती है, तब मेरे मतलब बड़े दादा के ठीक है, जब आरती चालू रहती है उनके अंदर तो माता जी उसको फिर वो दिया उनके मुंह में डालते हैं, बहुत कुछ कुछ करते हैं, वो सच में आते हैं, एवरी टाइम आते हैं, सच में देखो नहीं बट ये तो मैंने जब देखा, ये बोल रही है नानगर, अच्छा उसको नानगर बोलते क्या? बहुत बहुत मतलब सीरियसली उसका स्ट्रिक्टनेस भी रहता है बहुत। तुम्हारे घर में सब चीजें प्योर होनी चाहिए, ऐसा वैसा कुछ भी चलता नहीं, है ना। तो पुणे में मैंने उन्हें देखा, पुणे में भी बैठती है गौरी गणपति बैठती है, बट उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं है। कोई भी लाके मिठाई चढ़ा रहा है, अरे वो कैसे, कहाँ से मिठाई आई, कैसे आई,
दर्शन के लिए भी वो कुछ नहीं, उनके भी घर में वो गोमित्र छिड़कते सब। ये होनी चाहिए, जो ट्रेडिशन है उसको फॉलो करो तो आगे मजा है। जाना, जरूर जाना, ठीक है। अब ये मत बोलोगे सर चलो लेके ट्रिप जाते ना, मेरे को अगर भेजा तो मैं लेके चल जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। Insofar as expenditure decentralization is concerned, the central government is interested with the responsibility of the provision of nationality, important area like defense. सेंट्रल गवर्नमेंट किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई, उनके ऊपर में डिफेंस। कल को आके कोई बम डाल के चला गया तो स्टेट को गोली मारना नहीं, सेंटर। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन के कोई लफड़े होंगे आपके, ठीक है ना। अभी एक लफड़ा आया था ना सामने, लिप्पूचा सचिन, लिप्पू सचिन है, क्या नाम था भाभी का, हाँ जो भी है, फॉरेन ट्रेड ना, उसने भी लड़की पटा लिया, बताओ। चार इकोनॉमिस्ट के नाम बता। Adam Smith, Lionel Robbins, and Paul. कौन पॉल? हाँ अभी में से पांचवा बता, अभी दो आके गए। एक सुबह आया था जिसका लफड़ा था, हाँ। और ये थेरीज किसकी पढ़ रहे थे, कौन सी ग्रेवी थी? हा मग काय, तू पण खेळ काय, मुलांबरोबर खेळतोय नुसता। हाँ इससे पूछ के ले, टिप देगी एशियन सर्वर पे खेल, कुछ तो ही बोल रही है एशियन पेंट पे खेल। मनी एंड बैंकिंग, क्रॉस ट्रेस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, द स्टेट गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? काय एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री ऊपर देख लिया था, एजुकेशन, रूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट रोड बोला। अगर आप हाईवे से जाते हो तो वहां पे लिखा हुआ होता है local self-government, such as a municipality and panchayat, are interested with the responsibility of providing public utility services, such as a water supply, sanitation, local area, electricity. ये सब किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की। फॉर आइटम्स दैट फॉल इन अ कंकरेंट लिस्ट, ओ ओ ओ ये इंपॉर्टेंट है, कंकरेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, दोनों रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। अभी इसलिए तो देखो ना, दिल्ली के एक मेक के ऊपर में ढकल रहे थे पानी के लिए। पहली बार ऐसा देखा गया था कि वाटर मिनिस्टर ही वाटर क्राइसिस के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, वो भी रूलिंग पार्टी का, खुद मिनिस्टर है, खुद ही स्टेट में पानी का क्राइसिस और खुद ही प्रोटेस्ट कर रहा है। लोगों ने प्रोटेस्ट करने के पहले मैच कर लेता अपने अपने आप में, ठीक है ना। और बोले कि बोले सेंटर नहीं दे रहा पानी, सेंटर वाले बोल रहा है ना, मतलब ये स्टेट नहीं दे रहा, तो हरियाणा नहीं दे रहा पानी, हरियाणा वाले तो बहुत हद से ज्यादा पानी दिया, बोल नहीं नहीं हमको और चाहिए, हमको और दो। जगड़ते बैठे, अनशन कर रहे थे, है ना। अनशन भी मस्त हुआ उनका, लगेज तबीयत खराब हुई तो जनरल लोगों को सलाइन लगती, उनको डायरेक्ट आईसीयू लेके गए थे, जिसमें व्हील चेयर पे आने के चल के गाड़ी में बैठ के गई, वो भी वीडियो वायरल हुआ था, ठीक है। अपने को क्या करना है, इट्स जस्ट एन उनका लुकआउट, मेरा फुल सपोर्ट है सबको, ठीक है। बस पैसा दो, वोट करूंगा, ठीक है। अरे पैसा इसलिए दो क्योंकि मेरे को अकोला जाके वोट करना है, नहीं तो नहीं दो। नहीं नहीं मैं जाता हूँ, अब मैं ट्रांसफर करवा रहा हूँ पुणे के अंदर में, अब देखना मैं जिसको वोट दूंगा वो जीतेगा ही, क्योंकि सिंपल सी बात है, जो जीत गया उसी को मैंने वोट दिया, ऐसा मैं बोलता हूँ। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरिंग बाय द स्टेट आर डिफाइंड। देखो भैया, आप अपनी जरूरत के हिसाब से पैसा दे माई कर सकते हो, दे माई मतलब क्या बेटा, रिस्क कर सकते हो बेटा, पैसा लोन में ले सकते हो। बट ये इसके अंदर में ये पैराग्राफ में तुम पूरा पढ़ते बैठना, मैं सिंपल बता दो, ये पैराग्राफ में इतना लिखा हुआ है कि अगर स्टेट ने सेंटर से पैसा लिया होगा, स्टेट को फिर से पैसा रेज करना है तो उसको किसकी परमिशन लगेगी? सेंटर की। बस इतना लिखा, अभी पढ़ो ये पैराग्राफ।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ वन की देवी ना। अरे वो नासिक की तरह तो वो इधर से श्रप्त शृंगी। हाँ हम्म। देखे मैंने भी देखे। इधर पुणे में भी है वो दरगाह विरगा कुछ तो है भाई। नहीं, ऐसे रहते हैं ऐसे हर जगह। हाँ है। मेरे में बहुत ऐसी अच्छी मेरे को लगता है कि एक्टिविटीज देखने के लिए जाने की इच्छा है। बात अलग है डर जाता कभी कभी आदमी। सब मिक्स हो गया। अच्छा सिटी विदाउट घोस्ट इन इंडिया। अरे शनि सिंगनापुर था पहले। अब लग गए शनि सिंगनापुर में। शनि महाराज का प्रकोप लगता है वहां पे चोरी करने पे इसलिए लोग चोरी नहीं करते। एक मिनट रुको पहले पढ़ के हुआ क्या तुम्हारा। हाँ ऑनलाइन। एक मिनट कोई मैसेज आया है। कोई मैसेज आया तो ठीक नहीं तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे टिल दैट टाइम बाय बाय टेक केयर। अरे